1518 के मौसम गर्मा में शहर स्ट्रासबुर्ग में एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया, जो इस वक्त के होली रोमन एम्पायर का हिस्सा था, जो आज फ्रांस में वाक़ है। ये वाकया, जिसे 1518 का डांसिंग प्लेग कहा जाता है, यूरोप की तारीख के सबसे अजीब व गरीब वाकयात में से एक है। कई हफ्तों तक लोगों के हुजूम, खास तौर पर ख़वातीन, सड़कों पर बेकाबू रक्स करते हुए नजर आए। बाज औकात दिनों तक रक्स करते रहे। ये प्रासरार वाकया इतना गैर मामूली और खौफनाक था कि मकामी हुक्काम और मजहबी रहनुमाओं ने उसके हल के लिए हलचल मचाई। ये सब एक खातून फिराउट रूफिया से शुरू हुआ, जो अचानक स्ट्रासबुर्ग की सड़कों पर रक्स करने लगे। ये रक्स जल्द ही फैल गया और देखते ही देखते कई और लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, रक्स करने वालों की तादाद में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि तकरीबन 400 अफराद इसमें शामिल हुए। रक्स करने वाले सिर्फ मामूली अंदाज में नहीं, बल्कि दिनों तक रक्स करते रहे और बाज तो हिम्मत हार कर गिर पड़े, जबकि बाज लोग दिल के दौरे, फालज या महज जिस्मानी थिकन के सबब मर गए। सदियों से मोरखीन इस बात पर बहस कर रहे हैं कि इस रक्सी ताउन का क्या सबब था। इस वाक़ये की वजाहत के लिए कई नजरियात सामने आए हैं, जिनमें से हर एक इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि ये इतना अजीब और गरीब सलूक क्यों हुआ। सबसे ज्यादा मशहूर नजरिया ये है कि रक्स करने वाले अफराद अर्गट नामी जहर से मुतासिर हुए थे, जो एक किस्म का हॉलुसिनोजेनिक फफूंदी है जो रोई पर अगता है, और वो यूरोप में आम तौर पर गुज़ा का हिस्सा था। ऑर्गट में LSD के अज्जा होते हैं, जो हलाकीसी और चुकर आने के साथ साथ स्पास्मज और गैर काबू पाने वाली हरकतों का सबब बनते हैं। अगर रोटी में अर्गट जहर मौजूद हो तो ये उन अफराद के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की अलामात पैदा कर सकता था। एक और अहम नजरिया ये है कि ये वाकया इज्तिमाई नफ्सियाती जुनून, मास हिस्टीरिया था। 16वीं सदी में स्ट्रासबुर्ग एक ऐसा शहर था जहां समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती तनाव बहुत ज्यादा था, बशमूल कहत, बीमारी और मजहबी कशीदगी। स्ट्रासबुर्ग के रहायशियों की नफ्सियाती हालत इंतहाई दबाव का शिकार हो सकती थी, और ये वाकया एक नफ्सियाती जुनून का नतीजा हो सकता है, जिसमें हुजूम के अफराद एक दूसरे की इलामात की नकल करते हैं। उस वक्त बहुत से लोगों का मानना था कि ऐसे अजीब और गरीब वाकयात खुदा की सजा या शैतानी तसल्लुत के नतीजे में होते हैं। शहर में मजहबी और जादुई अकायद गालिब थे, और कुछ मकामी अफराद का ख्याल था कि रक्स करने वाले अफराद शैतान के असर में हैं या खुदा की तरफ से सजा पा रहे हैं। उस कोशिश में कि इस जुनून को खत्म किया जा सके, मजहबी रहनुमाओं और पादरियों ने मुदाखलत की, उन अफराद के लिए दुआएं की, और यहाँ तक कि उनकी रूहों की रहाई के लिए जादुई तरीके अपनाए। इस अजीब और गरीब वाक़ये का सामना करते हुए मकामी हुक्काम को इब्तदा में ये समझने में दुश्वारी पेश आई कि उसका क्या हल निकाला जाए। इब्तदाई तौर पर उन्होंने डॉक्टरों से मशूरा किया, जिन्होंने कहा कि ये रक्स 4 मिजाजों के अदम तवाजुन की वजह से हो रहा है, जो एक कदीम तबी नजरिया था। डॉक्टरों ने ये मशूरा दिया कि रक्स करने वालों को रक्स जारी रखने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये रक्स उनकी बीमारी को खत्म कर देगा। इलाज के तौर पर हुक्काम ने रक्स करने वालों के लिए मूसीकारों को भी मदऊ किया, ताकि वो रक्स के दौरान मूसीकी फराहम करें। उसके अलावा खास तौर पर रक्स के लिए एक हाल भी बनाया गया, ताकि इन अफराद को एक जगह पर उठा करके उस बीमारी को खत्म करने की कोशिश की जा सके। ये रक्स आखिरकार 1 माह के बाद रख गया, लेकिन उसके पीछे की हकीकी वजह अब तक गैर वाज़ेह है। कुछ मूर्खीन का ख्याल है कि रक्स करने वाले अफराद जिस्मानी तौर पर थक चुके थे, और इस वाकया का इख्तिताम मुमकिना तौर पर उनकी जिस्मानी थिकन, पानी की कमी और भूख की वजह से आया। कुछ के मुताबिक ये वाकया बलाखिर इसलिए खत्म हुआ क्योंकि इन अफराद के जिस्म अपनी हद तक पहुंच चुके थे